एक राजा के बगीचे में एक अंगूर का बेल था और उस बेल पर एक चिड़िया रोज आकर बैठती थी। वह मीठे अंगूर को खाती थी और खट्टे अंगूर को नीचे गिरा देती थी। एक दिन राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया बोली, राजा मुझे छोड़ दो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बता सकती हूँ। राजा ने कहा, बताओ फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया बोली, पहली बात, हाथ में आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, असंभव बातों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, बीती हुई बातों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। चिड़िया बोली, राजा चौथी बात बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन पहले मुझे जरा ढीला छोड़ दें, क्योंकि आपके हाथों में मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही हाथ ढीला छोड़ा, चिड़िया तुरंत उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई और बोली, राजा चौथी बात यह है कि मेरे पेट में आधा किलो का हीरा है। यदि तुम मुझे मार दिए होते तो वह तुम्हारा होता। यह सुनते ही राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा की हालत को देखकर चिड़िया बोली, राजन आपने मेरी बातों को नहीं माना। मैं आपका शत्रु था, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने बताया था कि असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना। मैंने आपसे कहा कि मेरे पेट में हीरा है। एक बार 4 दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुँह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुँह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गई, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला है तू अब जा नमक लेकर आ। एक वकील ने अपने घर के आगे एक पोस्टर लगाया, जो कोई मुझे कोई अलग बात बताएगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा और उस बात का मुझे पता हुआ तो 5,000 रुपए लूंगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। लोग उसको कोई भी बात बताते, वो उनकी बात सुनकर कहता ये बात तो मुझे पता थी और उनसे 5,000 रुपए ले लेता। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। वो बात सुनता और कह देता मुझे ये बात पता थी, निकालो पैसे। फिर एक दिन वहाँ एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता। वकील कहता है बताओ। लड़का कहता है आपके पापा ने मरने से पहले मेरे पापा से 50,000 रुपए लिए थे और अभी तक नहीं चुकाए। क्या आपको ये बात पता है? वकील ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, हाँ भर दूं कि मुझे पता है तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे और ना करूँगा तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ तो इस लड़के ने मुझे दोनों जगह ही फंसा दिया। तो दोस्तों कभी भी खुद को इतना समझदार मत समझो कि दूसरा आपका मजाक उड़ाकर चला जाए। दोस्तों 3 लड़के थे, तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे। तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए। लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया? दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है।